जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। पिछले दिनों हमने 21 मई से 31 मई तक निःशुल्क परामर्श की सुविधा आपको उपलब्ध करवाई थी, जिसमें आप कोई भी एक प्रश्न आपके जीवन से रिलेटेड या आपके किसी भी परिवार के सदस्य से संबंधित आप पूछ सकते हैं और उसका हम आपको जवाब देंगे। 31 मई निकल चुकी है और अभी भी काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, काफ़ी सारे यूजर्स अभी भी मैसेज कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहली बात तो आप वीडियो को ठीक से देख ही नहीं रहे हैं। जहाँ तक हमें नोटिस में आया है कि आप सिर्फ निःशुल्क परामर्श सिर्फ इतना पढ़कर ही कॉल कर रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए पहले तो, उसमें पूरी प्रोसीजर है। हालांकि 31 मई निकल चुकी है और अब निःशुल्क परामर्श की सुविधा अब नहीं है। हाँ, एक बात यह है कि 31 मई तक जिनके प्रश्न आ चुके हैं हमारे पास, उनको हमने मैसेज कर दिया है कि 4 जून तक आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अभी भी काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमारा जवाब नहीं मिला। आप वेट कीजिए, आपको ऑलरेडी मैसेज में लिखा हुआ है कि 4 जून तक आपका जवाब आपको मिल जाएगा, तो 100% मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। दूसरी बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों का सिर्फ काम होता है कि देखना और कमेंट करना। कमेंट में वो क्या लिख रहे हैं, क्या किसको लिख रहे हैं, लिखना चाहिए भी या नहीं, वो उनको खुद को नहीं पता होता। वो अपना दिमाग घर पे छोड़कर और कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप प्लीज, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप वो मत देखिए। अगर आपको कोई वीडियो, कोई चीज, कोई आर्टिकल पसंद नहीं है तो आप वो मत देखिए, मत पढ़िए, उसकी तरफ जाइए मत। आप क्यों जाते हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ यूजर हमने सिलेक्ट किए हैं। इतने सारे जो क्वेश्चन आए थे उनमें से कुछ यूजर हमने सिलेक्ट किए हैं और अभी मैं कुछ सिलेक्टेड यूजर्स के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी प्रश्न भेजे हैं, हमें जवाब मिला है, तो उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक एक करके यहाँ पे प्रश्न लेता हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो है ममता दुबे जी। ममता दुबे जी ने इनकी बेटी की डिटेल हमें सेंड की है और पूछा है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये इनकी बेटी का नाम पलक है, पलक दुबे। तो ममता दुबे जी, आपकी बेटी जो है पलक दुबे जी, उनके बारे में आपने ये प्रश्न पूछा कि लव मैरिज होगी या अरेंज। देखिए, वृषभ लग्न की इनकी कुंडली बन रही है, लग्न में राहु है और राशि इनकी आ रही है कुंभ। वृषभ लग्न की कुंडली, राशि कुंभ। लव मैरिज के लिए हम 5वां भाव देखते हैं कुंडली में, जहाँ पर कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी बुध 3रे भाव में बैठा है, सूर्य, मंगल और गुरु के साथ। आप पलक जी की कुंडली में 3रे भाव में 4 ग्रहों की युति है, जिसमें से बुध भी शामिल है, जो कि 5वें भाव का स्वामी है, जहाँ से हम लव मैरिज के योग है या नहीं वो देखते हैं। ठीक है, तो वो बुध सूर्य के साथ अस्त है। इसका मतलब लव मैरिज के योग नहीं है। लव मैरिज के बारे में सोचना भी नहीं है, अरेंज मैरिज होगी। पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देता हूँ, जब भी आप आपकी बेटी की शादी फिक्स करें, उससे पहले आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलान करवाइएगा, आपकी बेटी की कुंडली भी दिखवाइएगा, जो उपाय वो बताएंगे वो उपाय कीजिएगा और उसके बाद आप शादी कीजिएगा। ठीक है, ताकि भविष्य में आने वाली जो भी परेशानियां हैं उनको हम टाल सकें। अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ सुरुचि राजपूत जी का। सुरुचि राजपूत जी ने हमें अपनी डिटेल सेंड की थी और इनका प्रश्न था कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई मैरिज एंड करियर। तो देखिए सुरुचि जी, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपने निःशुल्क परामर्श का वीडियो देखा होगा उसमें क्लियरली ये बताया है मैंने कि सिर्फ एक प्रश्न का जवाब आपको दिया जाएगा, 2 प्रश्न नहीं। 2 प्रश्न का अगर जवाब देंगे तो फिर एक को छोड़ दूं, एक का नहीं दूं, वो भी मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए तो सब बराबर हैं। तो सभी का सिर्फ एक प्रश्न का ही जवाब दिया गया है, इसलिए आपका भी सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। जो पहला प्रश्न आपका, जो पहला आपने लिखा है, उसका जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। आपने लिखा है मैरिज।
मैरिज के बारे में आप जानना चाहती हैं, है ना। तो देखिए आपको मैं बताता हूँ, आपकी कुंडली यहाँ पर बन रही है मिथुन लग्न की, मिथुन लग्न की यहाँ पर कुंडली बन रही है और कुंभ राशि आपकी भी आ रही है। महादशा की अगर मैं बात करूं तो आपको बुध की महादशा शुरू हुई, जो कि बहुत अच्छा है। बुध आपका लग्न का स्वामी है, लेकिन नीच के सूर्य के साथ वो अस्त है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके लग्नेश की महादशा आपको शुरू हो गई, लेकिन आपका लग्नेश बहुत कमजोर है, सूर्य के साथ अस्त है ना। तो यहाँ पर बुध के अंदर बुध की ही आपको बुध की महादशा चल रही है और बुध की अंतरदशा चल रही है। अब आपने शादी के बारे में पूछा था। देखिए सुरुचि जी, मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देता हूँ। आपने पूछा है आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई मैरिज, ठीक है। तो सुरुचि जी देखिए, आपकी शादी में जब शादी के प्रस्ताव आएंगे या फिर आपके माता पिता लड़का ढूंढेंगे शादी के लिए, या आपके पास कोई प्रस्ताव आएंगे, वो ऐसे बात चलेगी, उसमें आपकी शादी होने में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। कभी लड़का नहीं जम रहा है, कभी लड़के वालों को आप पसंद नहीं आए, कभी आपको पसंद है लेकिन फैमिली की वजह से फैमिली को पसंद नहीं है, उनकी फैमिली पसंद नहीं है, लड़के का कारोबार ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी कारण होगा। कभी कभी तो दोनों अगर हो भी गया कि ठीक है फैमिली भी एक दूसरे को पसंद है, लड़का लड़की भी एक दूसरे को पसंद है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण आएगा कि हाँ होते होते ना होना, ठीक है। सब कुछ रेडी, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि फिक्स हो जाएगी, लेकिन कैंसिल हो जाना, इस तरह की स्थितियां आगे बनेगी आपके साथ। मेरी आपको एक ये सलाह है कि आप जब भी शादी के लिए जाएं, लड़का देखने की सोचें या शादी की प्लानिंग करें या शादी से पहले, तो तब आप कुंभ विवाह, एक पूजा होती है कुंभ विवाह, वो करवाइएगा आप। कुंभ विवाह करवाने के बाद आपकी शादी में इतनी अड़चनें नहीं आएंगी, आएंगी लेकिन इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको, शादी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा आप राधा कृष्ण मंदिर में जाइए, राधा कृष्ण जी के दर्शन कीजिए, और जो गरीब लोग हैं, जो वृद्ध या अपाहिज लोग हैं, गरीब, उनको आप काली चीजों का दान दीजिए। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है सुरुचि जी। तो ये आपका प्रश्न था, उसका ये जवाब। आई होप कि मैंने आप आंसर से सेटिस्फाई होंगी। अगला मैं यहाँ पर जो लेने जा रहा हूँ प्रश्न, वो है राम शर्मा जी का। राम शर्मा जी ने हमें अपनी डिटेल सेंड की थी। उनका ये प्रश्न था कि सर बताएं कि क्या मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं क्या। ठीक है राम शर्मा जी, आपकी कुंडली यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है राम शर्मा जी, और आपकी कुंडली यहाँ पर बन रही है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की आपकी कुंडली, वृषभ राशि, आपकी कुंडली के अनुसार जो चंद्र राशि आ रही है वो वृषभ राशि आ रही है, ठीक है। अब आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम मेनली 3 ग्रहों को देखते हैं और 10वें 11वें का स्वामी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सूर्य की स्थिति देखते हैं। सूर्य 12वें भाव में है और नीच के हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे शनि को। शनि 5वें भाव में है लेकिन नेगेटिव है। वृश्चिक लग्न में शनि नेगेटिव होते हैं, मारक होते हैं। और अगला जो ग्रह है गुरु, तो गुरु 3रे भाव में है। आपके लग्न कुंडली से के अनुसार 3रे भाव में है गुरु, मकर राशि में। और ध्यान रखिएगा मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। लेकिन अभी जो आपको महादशा चल रही है वो राहु के अंदर शुक्र की महादशा चल रही है, ठीक है। राहु के अंदर शुक्र की महादशा चल रही है। आपको मेरा ये सजेशन है कि आप अगले जो 30 महीने, मतलब अभी से लेकर के अगले 2-2.5 साल आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अगर इस टाइम के दौरान आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो अच्छा है, क्योंकि इस दौरान लगने के चांसेस हैं, सरकारी नौकरी लगने के चांसेस हैं अगले 2 से 2.5 साल के अंदर। अगर 2-2.5 साल के अंदर नहीं लगती है तो फिर यू हैव टू चूज अनदर ऑप्शन, ओके, प्राइवेट जॉब या बिजनेस, जो भी आप करना चाहें। आपको भी मेरा एक सजेशन है, एक सुझाव ये है कि आप भी गरीब लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि शनि को खुश करना है आपको। अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ कविता शिंदे जी का। कविता शिंदे जी, इनका प्रश्न ये है कि क्या मैं अपनी कंपनी की तरफ से जॉब के लिए विदेश जा सकती हूँ, और अगर जा पाऊंगी तो कब तक योग है, ठीक है। तो कविता जी आपकी कुंडली यहाँ पर मैंने बनाई है। मीन लग्न की आपकी कुंडली बन रही है, अच्छा लग्न है।
और राशि आपकी आ रही है सिंह राशि। मीन लग्न की कुंडली, सिंह राशि, चंद्रमा, राहु और शनि की युति छठे भाव में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल उस पर मैं बात नहीं करूंगा, हालांकि ये एक गलत एक दोष बना रहे हैं यहाँ पे, चंद्रमा, राहु और शनि तीनों मिलके दोष बना रहे हैं। हालांकि आपका प्रश्न ये है कि विदेश यात्रा के योग कब हैं, आपकी कंपनी की तरफ से आप जाएं, ऐसा। देखिए, वर्तमान में आपको मंगल के अंदर मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है। मंगल की महादशा के अंदर राहु की अंतरदशा चल रही है। ठीक है, मंगल कहाँ है आपकी कुंडली में? लग्न में। ठीक है, विदेश यात्रा के लिए हम देखते हैं 12वें भाव को, यानी कि 12वें भाव में क्या है? 12वें भाव में राशि आ रही है कुंभ राशि, वहां पर शुक्र और केतु की युति है और शनि बैठा है छठे भाव में। 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा, लेकिन दृष्टि उसकी 12वें भाव पे है। तो देखिए, आपके विदेश यात्रा के जो योग हैं कविता जी, वो तो शुरू हो गए हैं। अभी मार्च के बाद से, मार्च 2021 के बाद से आपके विदेश यात्रा के योग शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये कब तक रहेंगे? अगले 42 महीनों तक। अगले अब से लेकर के अगले 42 महीनों तक, मतलब अगले लगभग 3 साल तक। इस बीच के इस दौरान आपकी कंपनी की तरफ से विदेश यात्रा कर सकती हैं, चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन यात्रा में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, है ना। एक ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था कविता जी का प्रश्न। अगला प्रश्न मैं जो यहाँ पर लेने जा रहा हूँ वो है, अगला प्रश्न है राधेश्याम मिश्रा जी। राधेश्याम मिश्रा जी का ये प्रश्न है कि सर, मैं स्टडी में मन नहीं लगा पाता हूँ, जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, मेरा मन भटकता है और इस कारण से अच्छा मार्क्स नहीं आ पाते हैं। ग्रेजुएट हूँ लेकिन अभी किस फील्ड में जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है और मन में भी बहुत गलत विचार आते रहते हैं, हमेशा गुस्सा बहुत आता है, तो मैं क्या करूँ, यह किस कारण से, ये इनका प्रश्न है। तो राधेश्याम मिश्रा जी, आपकी जो यहाँ पर कुंडली बन के आ रही है वो आपकी भी मीन लग्न की कुंडली बन के आ रही है और आपकी राशि है तुला राशि। मीन लग्न की कुंडली, राशि तुला। तो देखिए, मीन लग्न का स्वामी कौन होता है? गुरु आपके दूसरे भाव में बैठा है शनि के साथ, लेकिन शनि वहां पर नीच के भी हैं आपके धन भाव में। ठीक है, अच्छा, अभी पॉइंट की बात पे आते हैं। आपको ऐसा क्यों है, क्यों मन भटकता रहता है, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों कुछ भी रास्ता सूझ नहीं रहा, ये सब का देखिए, आपकी कुंडली में 5वें भाव में यानी कि कर्क राशि में सूर्य, राहु और बुध की युति आ रही है। महादशा आपको गुरु की चल रही है और गुरु के अंदर गुरु की अंतरदशा चल रही है। लेकिन देखिए, सूर्य, राहु, बुध की युति, मतलब कि ये सीधा सीधा जो इंडिकेट करती है वो है पितृदोष को। अभी पितृदोष के बारे में आप चाहें तो हमारे चैनल पर 2 या 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं ऑलरेडी फरवरी में। आप वो पूरे वीडियो ध्यान से देखिए, तीनों वीडियो ध्यान से देखिए, वहां पर आपको पितृदोष से संबंधित पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी। मैं भी अभी यहाँ पर बताऊंगा आपको। तो राधेश्याम जी, आप अभी अगला क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि वो भी इसी से संबंधित है। शायद स्वाति जी का, यहाँ पर स्वाति पवार जी का मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ और मैं दोनों का कंबाइंड आंसर दूंगा। देखिए, क्योंकि दोनों का आंसर लगभग एक ही है। तो स्वाति पवार जी, इन्होंने भी हमें अपनी डिटेल भेजी। इनका क्वेश्चन क्या है, मेरी शादी कब होगी, इनका ये क्वेश्चन है। तो स्वाति पवार जी, आपकी कुंडली अगर मैं देखूं तो आपकी कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है। ठीक है, कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है और राशि आपकी क्या है? कन्या राशि। अब देखिए, राधेश्याम जी आपकी कुंडली में और स्वाति जी आपकी कुंडली में कॉमन चीज क्या है? जैसे मैंने राधेश्याम जी की कुंडली में बताया कि 5वें भाव में सूर्य, राहु और बुध की युति है। बुध को अभी हम छोड़ देते हैं, सिर्फ सूर्य और राहु को देखते हैं। ठीक है, और स्वाति जी आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है, 12वें भाव में, मतलब कि मकर राशि में सूर्य, राहु और शुक्र की युति बन रही है। शुक्र, देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ, शुक्र 7वें भाव का कारक होता है, मतलब कि जो भाव जहाँ से हम विवाह देखते हैं कुंडली में, शादी के योग, तो वो राहु से पीड़ित हो गया। अब हम शुक्र को अलग हटा दें। राधेश्याम जी आपकी कुंडली में भी सूर्य राहु की युति और स्वाति जी आपकी कुंडली में भी सूर्य और राहु की युति। ठीक है,
सूर्य राहु मतलब कि सूर्य ग्रहण मतलब कि पितृदोष। ठीक है, पितृदोष एक बड़ा दोष होता है। अब इसके कारण होता क्या है, वो सभी लोग ध्यान से सुने जिनको मैसेज के थ्रू जवाब मिला है और जिनको ये बताया गया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, वो सभी ध्यान से सुने। ठीक है, पितृदोष क्यों होता है, पितृदोष कैसे पता चलता है? जब भी सूर्य राहु की युति हो कुंडली में, या दृष्टि संबंध हो, या फिर शनि और चंद्रमा की युति हो या दृष्टि संबंध हो, या सूर्य शनि या राहु से पीड़ित हो, तो कुंडली में पितृदोष होता है। अब इससे होता क्या है, देखिए क्या क्या होता है। अगर आपके परिवार में बच्चे जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगी, जाने या अनजाने रूप में वो पढ़ाई छोड़ने की कोशिश करेंगे या पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जैसा राधेश्याम जी आपने बताया कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है, तो ये एक पितृदोष का लक्षण है। मैं और भी बताने जा रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। या फिर इसके अलावा क्या, अगर कोई परिवार में शादी के लिए आपकी संतान है जिसको आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लड़का या लड़की ढूंढेंगे, लेकिन आप ढूंढ के परेशान हो जाएंगे, शादी नहीं होगी। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लड़की पसंद नहीं आना, लड़का पसंद नहीं आना, फैमिली अच्छी नहीं होना, लड़के का जॉब अच्छी नहीं होना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, किसी भी, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन शादी होने में बहुत परेशानी आना, जो स्वाति जी आपका प्रश्न थे, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, इसमें परिवार के जो सदस्य हैं सभी के बीच में आपस में मतभेद होना, विचार अलग होना, लड़ाई होना, सबके बीच में तू मैं होना, ये पितृदोष का लक्षण। अगर मान लीजिए कि शादी किसी भी तरह से मान लो हो गई, ठीक है, लेकिन जब संतान प्राप्ति की बात आएगी तो संतान प्राप्ति में परेशानी आना, ये अगला लक्षण है पितृदोष का। इसके अलावा मैंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आना, शादी में रुकावट आना, अगर शादी हो जाती है तो संतान होने में समस्या आना, या फिर इसके अलावा घर के सदस्यों में लड़ाई होना, मतभेद होना, तू मैं होना, घर में आर्थिक समस्याएं आना, चोरी होना, ठीक है, या घर में किसी भी तरह से आर्थिक समस्याओं का सामना करना, फाइनेंस की कमी होना। तो ये कुछ मुख्य सिम्टम्स हैं, मुख्य लक्षण हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पितृदोष है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें से सभी हों, इसमें से कोई एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या सभी भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर, आपकी ग्रहों की दशा के ऊपर, महादशा के ऊपर, और कुंडली में ग्रहों की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण है। अब आप सभी ध्यान से सुने, स्वाति जी आप भी, राधेश्याम जी आप भी। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में, नासिक से कुछ ही दूरी पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर पूरी दुनिया में सिर्फ वहीं पर पितृदोष की पूजा होती है, जो 3 दिन की होती है, ठीक है। वो पूजा आपको करवाना है। वो पूजा की भी एक प्रोसीजर होती है कि घर से क्या करके जाना है, क्या लेके जाना है, कब जाना है, फिर वहाँ जाके फिर वापस आके उसके बाद की भी एक प्रोसीजर है। ये पूरा अगर हम पूरा स्टेप वाइज 1 by 1 पूरा स्टेप टू स्टेप करते हैं तो पितृदोष के नकारात्मक जो फल हैं वो हमारे जीवन से हट जाते हैं और हमारे काम बनने लगते हैं, जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को, आपके माता पिता को जाना पड़ेगा नासिक में त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर जाकर पितृदोष की पूजा करवाइए और उसके बाद आपके काम बनने लगेंगे। अब काफ़ी लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं, जैसे जिनको जवाब मिल चुका है और जिनको पितृदोष का मैंने बताया तो उनका फ़ोन आता है या मैसेज आता है कि इसका कोई अल्टरनेट उपाय। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इसका कोई अल्टरनेट उपाय नहीं है। अल्टरनेट उपाय कुछ हैं तो वो टेम्परेरी है, उससे आपकी परेशानी दूर नहीं होने वाली, काम नहीं बनने वाली। परेशानी कुछ समय के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन काम नहीं बनने वाले टेम्पररी सॉल्यूशन। ये परमानेंट सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बताया। तो आप ये कीजिए, आपके माता पिता का बोलिए, और उसके बाद आपके परिवार में से नेगेटिविटी जो है, पितरों का आशीर्वाद नहीं है। देखिए क्या होता है ना, आप नोटिस कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और लक्षण कि क्यों ऐसा होता है। अब जब किसी के परिवार या कुटुंब में किसी व्यक्ति की, या तो बच्चा हो सकता है
या वो 45 साल से कम का हो सकता है। उनकी असमय अचानक डेथ हो जाना किसी एक्सीडेंट में या फिर सुसाइड से या किसी अचानक कोई यही बीमारी और उससे अचानक डेथ हो गई, तो ये असमय मृत्यु इसको हम बोलते हैं। इस कारण से भी परिवार में पितृदोष लगता है। और आप देखिएगा, आपके माता पिता से पूछिएगा कि आपके कुटुंब में, परिवार में या कुटुंब में किसी की डेथ जरूर हुई होगी। आपको शायद पता नहीं हो, या कभी होता है कि बहुत पुरानी बात होती है तो माता पिता को भी पता नहीं होता, लेकिन ये सच है। तो ये कुछ सिलेक्टेड यूजर थे जिनके मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको आपके प्रश्नों के जवाब से आप संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे। अगला अब जो वीडियो आने वाले हैं वो साप्ताहिक राशिफल का आएगा। 31 मई तक जो हमारा फ्री कंसल्टेशन था वो ख़त्म हो चुका है, और जिन भी यूज़र्स ने उसमें पार्ट लिया है या प्रश्न भेजे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।